नाज़रीन, न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज़। शुरुआत करेंगे कश्मीर की खबरों से। जम्मू कश्मीर पुलिस ने उधमपुर बारूदी सुरंग धमाके के केस को हल कर लिया है। एडीजीपी मुकेश सिंह ने कहा कि इस वारदात में मुलविस सरगना मोहम्मद रमजान और उसके दीगर 2 साथियों को गिरफ्तार किया गया है। पाकिस्तान में मुक़िम लश्कर तैयबा से वाबस्ता मिलिटेंट हबीब की ईमा पर यह धमाका किया गया था। एडीजीपी ने कहा कि मोहम्मद रमजान नामी इस मिलिटेंट ने 1 मार्च को इस इलाके का सर्वे किया था। 9 मार्च को सलातिया चौक उधमपुर में इस बारूदी सुरंग को नस्ब किया था। इस धमाके में 1 शख्स हलाक और दीगर 17 जख्मी हुए थे। मुकेश सिंह ने कहा कि पाकिस्तान जम्मू खित्ते में दहशतगर्दाना कार्रवाइयां अंजाम देने की फिराक में है, ताहम पुलिस इसके नापाक अज़ाइम को नाकाम बना रही है। मुकेश सिंह ने कहा कि पाकिस्तान की जानिब से जम्मू खित्ते में गड़बड़ी पैदा करने के लिए मैग्नेटिक बमों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अनंतनाग के कपरन वेरीनाग इलाके में गुज़िश्ता रात से जारी इनकाउंटर खत्म हो गया और इस इनकाउंटर में हिज़्बुल मुजाहिदीन का कमांडर निसार खांडे मारा गया है। फोर्सेस को जायवारदात से एक AK-47 राइफल मिली है, जबकि कुछ काबिल एतराज मवाद भी जब्त किया गया है। महलूक मिलिटेंट कमांडर 2018 से सरगर्म था और वो कई कार्रवाइयों में मतलूब था। गुज़िश्ता रोज जैनापुरा जौहर नवविद्यालय स्कूल में ग्रेनेड से हमला किया गया, जिसके नतीजे में 2 गैर मुक़ामी अफराद जख्मी हो गए। अब उनकी हालत मुस्तहकम है। इस सिलसिले में एक केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई है। बार एसोसिएशन जम्मू ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो वादी कश्मीर में तैनात अक़लियती फ़िरक़े के सभी मुलाज़मीन से बात करते हुए इनके ख़दशात को दूर करें। एसोसिएशन के सदर MK भारद्वाज ने कहा कि कश्मीर में अक़लियती फ़िरक़े के लोग महफूज नहीं। मुलाज़मीन जम्मू और कश्मीर में लगातार कर रहे हैं एहतजाज, ताहम सरकार अभी तक इनके मुतालबात पर हमदर्दाना गौर करने में नाकाम रही है। बार एसोसिएशन का हुकूमत से मुतालबा मिलिटेंटों के खिलाफ की जाए फैसला कुन कार्रवाई। कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में SC ज़ुमरे के तहत ड्यूटियां अंजाम देने वाले सरकारी असातिज़ा ने जम्मू में अपने मुतालबात को लेकर एहतजाज किया। इन मुलाज़मीन का कहना है कि वादी में वो अपने आप को गैर महफूज महसूस कर रहे हैं। इन्होंने ट्रांसफ़र कर देने की मांग रखी है। एहतजाजी मुलाज़मीन का कहना है कि हालांकि हुकूमत की तरफ से यकीन दहानी कराई गई है कि तमाम मुलाज़मीन को कश्मीर में महफूज मुकामात पर तैनात किया जाएगा। इन्होंने LG इंतजामिया से अपील की है कि SC ज़ुमरे के तहत काम करने वाले तमाम असातिज़ा को जम्मू सूबे में तैनात किया जाए। जम्मू में यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुनों ने मुजाहरा मुनज़्ज़म किया। एहतजाजियों ने इल्ज़ाम लगाया कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त 1990 के हालात दोबारा पैदा हो गए हैं। यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुनों ने मरकजी सरकार से सवाल किया कि दफ़ा 370 हटाए जाने के बाद कौन सा अमन वादी कश्मीर में लौटा है। इन लोगों का कहना है कि सरकार को अक़लियती फ़िरक़े के मुलाज़मीन के मुतालबात पर हमदर्दाना गौर करना चाहिए। राष्ट्रीय बजरंग दल की तरफ से जम्मू के कच्ची छावनी इलाके में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन जम्मू और कश्मीर UT के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को हटाए जाने की मांग कर रहे थे। बजरंग दल के ये कारकुन पाकिस्तान के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई करने की भी मांग कर रहे थे। सुभाष नगर जम्मू के वकीलों ने वादी में टारगेट किलिंग के खिलाफ सदा एहतजाज बुलंद किया। यहाँ शमع रोशन करके मार्च निकाला गया और मारे गए अक़लियती मुलाज़मीन और उनके अफराद खाना के साथ इज़हार यकजहती किया गया। टारगेट किलिंग के खौफ की वजह से माइग्रेशन का सिलसिला जारी। कुपवाड़ा जिले के नतनूसा माइग्रेंट कॉलोनी में रिहाइश पजीर पंडितों ने जम्मू का रुख किया है। इन्होंने कहा कि वो डर और खौफ के साए में नहीं रहना चाहते, क्योंकि वो फिलहाल यहाँ डर महसूस कर रहे हैं। वादी में कश्मीरी पंडितों के टारगेट किलिंग के खिलाफ मुंबई में रज़ा अकेडमी ने एहतजाज किया और कश्मीरी पंडितों से हमदर्दी का इजहार किया। रज़ा अकेडमी ने पंडितों की हिजरत को भी रोकने का मुतालबा किया। मुंबई के भिंडी बाजार में मीनारा मस्जिद के करीब किए गए मुजाहरे में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की और कश्मीरी पंडितों पर होने वाले जुल्म व जबर की शदीद मजम्मत की। जिला पुंछ के मंडी तहसील में एक सड़क हादसा हुआ। गाड़ी 100 मीटर गहरे बुरारी नाले में जा गिरी, जिससे 4 शख्स की मौत वाक़ हो गई। जख्मियों को पुंछ से GMC जम्मू रेफर कर दिया गया है। PM पैकेज के मुलाज़मीन के ट्रांसफर लिस्ट को सोशल मीडिया पर वायरल कर देने के मसले पर इज़हार तशवीश किया गया।
बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि सोशल नेटवर्किंग साइट पर वायरल की जा चुकी पीएम पैकेज मुलाजमीन की ट्रांसफर लिस्ट ने मुलाजमीन के लिए खतरात को मजीद बढ़ा दिया है। पीपल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और साबिक राज्यसभा मेंबर नजीर अहमद लावे ने महकमा तालीम की जानिब से कश्मीरी पंडितों के तबादलों के अहकाम सोशल मीडिया पर वायरल होने पर तशवीश का इजहार किया। इन्होंने इसे सिक्योरिटी का खतरा करार दिया। जम्मू कश्मीर में न्यूज पोर्टल्स के बढ़ते हुए रुझान और मुबैना तौर पर गैर जिम्मेदार और गैर मुसल्लमा पोर्टल्स की रोकथाम के लिए हाईकोर्ट ने महकमा इत्तलात को कार्रवाई करने के लिए अहकाम सादर किए। सियासी और समाजी लीडरान ने इसका खैर मकदम किया। मीरगुंड बडगाम में बानी इनकलाब इस्लामी ईरान इमाम खुमैनी की 33वें बरसी के मौके पर इंटरफेथ प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ मज़ाहिब के नुमाइंदों समेत भारी तादाद में लोगों और स्कूली बच्चों ने शिरकत की। कश्मीर सबका है और सबको तहफ़्फ़ुज़ फराहम होना चाहिए। मुफ्ती आज़म नासिरुल इस्लाम का बयान कश्मीर में सिर्फ मुसलमानों का नहीं बल्कि यहाँ मुक़ीम हर किसी का है। अमन व भाईचारे और इंसानियत के हवाले से दिया पैगाम। 21 जून को होने वाले 8वें यूएन इंटरनेशनल योगा डे के सिलसिले में करगिल में एक बड़ा प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया। महाबोधि इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर में ये नज़्म कराया गया था। करगिल में लद्दाख पहाड़ी काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर फिरोज अहमद खान ने इस योगा सेशन में शिरकत की। उन्होंने महाबोधि मेडिटेशन सेंटर ले के भिक्खू सिंह सेना से दरख्वास्त की कि वो जिला करगिल में भी अपनी खिदमत फराहम करें। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पटन में नॉर्थ कश्मीर की अपनी नौयत की पहली बुजुर्ग पार्लियामेंट के नाम से तकरीब मुनक़्क़िद हुई। इस तकरीब का मकसद नौजवान नस्ल को बुजुर्गों के जरिए से कश्मीर के सुनहरे दौर से जोड़ना और मौजूदा नस्ल को उनकी दानिशमंदी और मुफीद मशवरों से रूशनास कराना था। बज़्म अदब गुलबर्ग कश्मीर के एहतमाम से टाउन हॉल कुंजर में एक अदबी तकरीब मुनक़्क़िद हुई। तकरीब में नामवर शायर व अदीब अब्दुल रशीद शहबाज की तहरीर करदा 3 किताबों की रस्म इजरा अंजाम दी गई। जिला रामबन के सब डिवीजन रामसू के दूर दराज इलाके सरबुगनी कई दहाइयों से सड़क जैसे बुनियादी सहूलत से महरूम है, जिसका सबसे बड़ा नुकसान स्कूली तलबा और इमरजेंसी हालात में मरीजों को हो रहा है। कश्मीर में दौरान सर्विस मिलिटेंटों के हाथों शहीद होने वाले मुलाजमीन को खराज अकीदत पेश करने के लिए कार्य खैर अंजाम दिए जा रहे हैं। इस ज़िम्न में जम्मू के तंजीम ने आम लोगों को साफ पीने का पानी दस्तयाब करवाया। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रानी बाग अनंतनाग में एक तकरीब का एहतमाम हुआ। माहौलियाती बेदारी के हवाले से कई मकाले पेश किए गए। माहौल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए शऊर बेदारी पर जोर दिया गया। बाड़ीपुरा के पतोशी इलाके में कृषि विज्ञान केंद्र ने साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग मुनक़्क़िद कराई। स्कॉट कश्मीर के वाइस चांसलर प्रोफेसर नज़ीर अहमद की सदारत में 16वें साइंसी मशावरती कमेटी की मीटिंग मुनक़्क़िद की गई। मार्केट में चेरी की कम कीमत मिलने पर जिला शोपिया के किसान मायूसी का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि मंडी में मिलने वाली चेरी के दाम से वो पैदावारी अखराजात भी पूरा नहीं कर सकते हैं। कश्मीर के डायरेक्टर एग्रीकल्चर जिला गांदरबल के दौरे पर थे। यहां धान की पनीरी को ट्रांसप्लांट करने के अमल का आगाज होने पर यह प्रोग्राम मुनक़्क़िद किए जा रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर गांदरबल ने कई जगह के दौरा करके मुख्तलिफ उमूर का जायजा लिया। कचनाबल के करीब हालिया अरसे बाबा नहर के पुश्ते टूट जाने के मामले का इन्होंने मुआयना भी किया। लामीपुरा श्रीनगर के एक स्कूल में यौम मादर मनाया गया। बच्चों ने अपनी अपनी वालदा के पैर धोए। बच्चों को एहसास दिलाया गया कि माँ की खिदमत कितनी जरूरी और अहम है। सोनभोरा पामपोर में जारी T20 क्रिकेट टूर्नामेंट अख्ताम पजीर हुआ। टूर्नामेंट में वादी की 32 टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल मैच पामपोर और काकापुरा के बीच खेला गया, जिसमें काकापुरा की टीम ने पामपोर की टीम को शिकस्त देकर टूर्नामेंट अपने नाम किया। शादीबाग राजपुरा राब्ता सड़क खस्ताहाल ट्रांसपोर्टरों और मुकामी लोगों ने एहतजाज के महकमा R&B के खिलाफ नारेबाजी की। सड़क का तामीराती काम अधूरा छोड़ दिया गया। कुपवाड़ा जिले के सरहदी इलाके मिशल पोशवारी मिडिल स्कूल में प्रोग्राम तलबा ने रंगारंग तमद्दुनी प्रोग्राम पेश किया। मुकर्रिरीन ने बच्चों को अहम नसीहतें दी।
भलीसा के सिनो रोड पर तराजे को इंतजामिया ने हल कर लिया है। गुंदो इंतजामिया ने सिनो और धाड़वेरी रोड पर तमाम गैर कानूनी ढांचों को मुनहदम कर दिया है। लोगों ने इस उम्मीद का इजहार किया कि अब इस सड़क के तामीर का काम जल्द मुकम्मल किया जाएगा। द्रास सब डिवीजन में सैकड़ों नौजवानों ने मुजाहरा मुनज़्ज़म करते हुए जोजिला टनल प्रोजेक्ट का काम अंजाम दे रही कंपनी के खिलाफ एहतजाज दर्ज कराया। इस एहतजाज में मुजाहिरीन के चलते करगिल श्रीनगर नेशनल हाईवे पर जाम लग गया था। J&K SC, ST एंड OBC डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के जिला कठुआ दफ्तर में छुट्टी का माहौल दिखाई दिया। दफ्तर आने वालों को मायूस होकर वापस जाना पड़ा। दफ्तरी काम से आए एक शख्स ने बताया कि कई बार वो यहाँ आ चुके हैं। दफ्तर के दरवाजे तो खुले रहते हैं लेकिन अपनी कुर्सियों पर कोई मुलाजिम दिखाई नहीं देता। मोदी हुकूमत के 8 साल की तकमील पर बीजेपी की जानिब से हफ्ते तवील मनाई जा रही है। इस ज़िम्न में साबा में एक तकरीब मुनक्किद की गई जिसमें गरीबों को तहनीत पेश की गई। GDC खोड़ के NCC यूनिट ने खोड़ बाजार और नहर की सफाई का काम अंजाम दिया। इस तरह जमा होने वाला कचरा म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन खोड़ के हवाले कर दिया गया। नीज म्यूनसिपल अमले और कैडेट्स ने आवाम में जूट के थैले तकसीम किए। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की जानिब से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स कठुआ में शजरकारी मुहिम चलाई गई। इस दौरान अथॉरिटी के चेयरमैन जाफर हुसैन बेग, लीगल सर्विसेज के जनरल सेक्रेटरी पूजा देवी और महकमे हॉर्टिकल्चर के दीगर ओहदेदारान मौजूद थे। पुंछ में डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के इंतखाबात के लिए पर्चा नामजदगी का अमल मुकम्मल हुआ। जिला इंतजामिया की जानिब से कायम मराकज़ पर उम्मीदवारों ने अपने हामियों के हमरा अपना पर्चा दाखिल किया। जम्मू कश्मीर रूरल लाइवलीहुड मिशन की जानिब से पुंछ में ख्वातीन के लिए बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। मिशन इंचार्ज चंचल सिंह ने ख्वातीन को जानकारी फराहम की और खुद का रोजगार शुरू करने की तरगीब दी। जिला साबा के सरहदी इलाके के लोग आज भी सड़क जैसी बुनियादी सहूलत से महरूम। रामगढ़ से SM पूरा होते हुए बाबा चमलियाल को जाने वाली सड़क काफी खस्ताहाली का शिकार। त्राल के दूर रफ्तादा इलाके से ताल्लुक रखने वाले एक 8वीं जमात के तालिब इल्म मुनीर अहमद ने खुद को रीछ का शिकार बनने नहीं दिया। 4 महीने पहले इस लड़के ने बड़ी ही फुर्ती का मुजाहरा करते हुए रीछ के चुंगल से अपने आप को बचाया था। जिला पुलवामा के जडोरा इलाके में पीने के पानी की किल्लत से मुकामी आबादी को मुश्किलात का सामना। लोगों ने LG इंतजामिया से मुतालबा किया कि इलाके में पीने का साफ पानी फराहम किया जाए। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा हर रोग दफा। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
भागवत का आरएसएस सरबराह हैं, उनका बयान आया कि हम मंदिर के लिए कोई तहरीक नहीं चलाएंगे और ज्ञान व्यापी का मसला बातचीत से सुलझना चाहिए। कोई भी बड़ा आदमी हो तो वो ऐसा कह रहा है तो वो उसकी तो सराहना की जाएगी। तो हम पहले से कह रहे हैं इस बात। कोई पहल होती है तो आप गुफ्तगू के लिए तैयार हैं। अगर कोई बात होगी और बातचीत के लिए कुछ दरवाज़ा खुलेगा तो उसको कौन इनकार करेगा। आपने कह दिया कि वो लोग भारत छोड़ दें जो हमें पसंद नहीं करते। हमारी एक तहजीब है, एक मजहब है, हमारे खाने पीने का एक तरीका है, ज़िंदगी गुजारने का एक तरीका है। अगर किसी को वो पसंद नहीं है तो वही चला जाए। जमीयत उलमाए हिंद के सदर मौलाना महमूद मदनी से खास मुलाकात देखिए आज रात 8:56 पर सिर्फ न्यूज़ 18 उर्दू पर। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा हर रोग दफा। हापुड़ के केमिकल फैक्ट्री के बॉयलर में धमाका, 9 मजदूरों की मौत। वज़ीर आला ने आला हुक्काम को तहकीकात की दी हिदायत। वज़ीर आला ने हापुड़ जिले में बॉयलर फटने से लगने वाली आग में मजदूरों की मौत पर गहरे दुख का इजहार किया। उन्होंने मरने वालों के सोगवार खानदानों से ताज़ियत का इजहार किया और मुनासिब इलाज फराहम करने की हिदायत दी। वाराणसी सिलसिलेवार धमाकों का 16 साल बाद आया फैसला। मुलजिम वलीउल्लाह को गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट ने कसूरवार ठहराया। 6 जून को होगा सजा पर फैसला। आज़मीन हज का पहला काफिला कोचीन एयरपोर्ट से रवाना। हिंदुस्तानी आज़मीन की परवाज का सिलसिला कल से हुआ जारी। 3 जुलाई तक रहेगा सिलसिला। सऊदी एयरलाइंस की फ्लाइट से जनूबी हिंद के 377 आज़मीन हज ने सफर हज के लिए उड़ान भरी। आज़मीन हज को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज से तलबा की टीम हुई रवाना। देही इलाकों में जरूरतमंदों को ये तलबा लेंगे गोद। अगले 3 साल तक ये तलबा इन खानदानों की तिब्बी खिदमात देंगे अंजाम। हुकूमत के नेशनल मेडिकल कमीशन के तहत चलाया जाता है फैमिली एडॉप्शन प्रोग्राम। टीम के ताल्लुक से मालूमात फराहम करते हुए शोबे के सदर डॉक्टर सायरा मिनहाज ने बताया कि इस प्रोग्राम के तहत ये बच्चे देही इलाकों में जाकर इनको गोद लेते हैं। इससे इनके अंदर भी भरपूर सलाहियतें पैदा होती है और हुकूमत को भी अच्छे काम करने वाले लोग मिलते हैं। मरकजी वक्फ काउंसिल की टीम जयपुर के दौरे पर वक्फ इमलाक का जायजा ले रहे हैं। टीम के अरकान जामा मस्जिद, मुसाफिर खाना, दरगाह करबला, दरगाह आमेर का किया मुआयना। राजस्थान में वक्फ इमलाक पर तजावुजात को खत्म करने की कही बात। मुआयने के दौरान टीम में काफी नाराजगी देखने में आई। इन्होंने कहा कि राजस्थान में वक्फ इमलाक पर तजावुजात है। ज्यादातर वक्फ जायदादें रेवेन्यू बोर्ड में रजिस्टर्ड नहीं है। हाईकोर्ट के काम के बाद एमपी वक्फ बोर्ड की तश्कील की तैयारी शुरू। बोर्ड ने मुतवल्लियों की फहरिस्त जारी की। बोर्ड के जरिए जारी की गई फहरिस्त पर समाजी तंजीमों ने किया एतराज। का बोर्ड के जरिए साजिश के तहत 400 मुतवल्लियों में से सिर्फ 38 की फहरिस्त की गई है जारी। समाजी कारकुन व मशहूर वकील शहनवाज खान का बयान। बोर्ड के जरिए साजिश के तहत 400 मुतवल्लियों में से सिर्फ 38 की फहरिस्त की गई है जारी। एक नजरिया के हामी कमेटियों के लोगों को ही वोट देने का बनाया जा रहा है मजाज। अलीगढ़ में किया जा रहा इस्लामिक समर कैंप का इनेकाद जमात इस्लामी एमयू की जानिब से हो रहा है। इनेकाद कोरोना के बाद तलबा के जहनी दबाव को कम करने की है कोशिश। जिम्मेदारान का कहना था कि मूजी बीमारी कोरोना के बाद तलबा एहसास कमतरी का शिकार हो रहे थे। ऐसे में इस इस्लामिक समर कैंप से इन्हें अपनी सलाहियतों को निखारने और जहनी दबाव को कम करने का मौका फराहम किया गया है। तकी आब्दी की मुरत्तब करदा किताब तामीर बका की लॉन्चिंग आलमी उर्दू एसोसिएशन और जेएनयू सेंटर फॉर लैंग्वेजेस के ज़ेर एहतमाम प्रोग्राम किताब की लॉन्चिंग के दौरान लोगों ने हैरत का किया इजहार। कहा अब तक इस किताब की क्यों नहीं हुई लॉन्चिंग।
कश्मीरी पंडितों की टारगेट किलिंग के खिलाफ मुंबई में एहतजाज। मुंबई के भिंडी बाजार मीनारा मस्जिद के पास रजा अकेडमी का एहतजाज। कश्मीरी पंडितों के कत्ल की मजम्मत, इन्हें तहफ्फुज फराहम करने का मुतालबा। मुरादाबाद के पांडे थाना इलाके में बदमाशों के साथ पुलिस झड़प हुई। रूटीन चेकिंग के दौरान पुलिस का सामना इन बदमाशों से हुआ। पुलिस को देखकर बदमाश भागने लगे और आमने सामने तसादुम में 2 बदमाश जख्मी हुए। यूपी वक्फ बोर्ड इंस्पेक्टर को मुअत्तल किए जाने के बाद वक्फ मनसबिया और वक्फ मोहम्मद शफी मुमताज हुसैन जांच के दायरे में। इन दोनों वक्फ के कैटेगरी बदलकर मतवलियों को नाजायज फायदा पहुंचाने का बोर्ड इंस्पेक्टर पर इल्जाम। मुरादाबाद में ट्रैफिक के उसूलों की पाबंदी के लिए बेदारी मुहिम। एसपी ट्रैफिक की क़यादत में एक अनोखी मुहिम शुरू। मुरादाबाद की पुलिस लाइन के कॉन्फ्रेंस हॉल में प्रोग्राम का इनेकाद। कर्नाटक में हजरत टीपू सुल्तान की मस्जिद पर तनाजा। हिंदू तंजीमों ने एहतजाजी जुलूस निकालने की दी कॉल। मस्जिद की जगह पर कदीम मंदिर होने का दावा। श्रीरंगपट्टनम में वाक़ है मस्जिद आला। कुछ दाएं बाजू की हिंदू तंजीमों की तरफ से जामा मस्जिद पर पूजा करने की कॉल देने के बाद कर्नाटक के मंड्या जिले के श्रीरंगपट्टनम में 3 जून की शाम से 5 जून की सुबह तक इम्तनाई अहकामात नाफिज कर दिए गए हैं। इनका दावा है कि मस्जिद हनुमान मंदिर को मुनज़्ज़म करने के बाद बनाई गई थी। हिंदू तंजीमों की कॉल के बाद श्रीरंगपट्टनम में जामा मस्जिद के इलाके समेत शहर के हसास इलाकों में सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया। 500 से ज्यादा पुलिस एहलकार तैनात किए गए। 4 चेक पोस्टें लगाई गई थी। एसपी यतीश की मौजूदगी में सुबह यहां पर मार्च भी निकाला गया। नमाज़े जुमा के बाद कानपुर के कई इलाकों में तशद्दुद भड़क उठा। इस दौरान 2 फिरकों के लोगों के दरमियान पथराव के मामले में मुतासरा इलाकों में पुलिस की भारी नफरी को तैनात किया गया था। इसके साथ ही पुलिस ने इस मामले में अब तक 3 FIR दर्ज करते हुए 18 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक 40 अफराद की शिनाख्त कर ली गई है। दर्ज FIR के मुताबिक 350 नाबालिग अफराद के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया। पुलिस कमिश्नर का कहना है कि अब सूरत हाल मामूल पर है। कानपुर में बंद का ऐलान करने वाले हयात जफर हाशमी को किया गया गिरफ्तार। अहलिया का बयान, हयात जफर ने कहा था कि बंद का ऐलान वापस ले लिया है। दिल्ली में जमात इस्लामी हिंद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हम कश्मीर में टारगेट किलिंग की मजम्मत करते हैं। कश्मीर पर सियासत नहीं होनी चाहिए। कानपुर तशद्दुद मामले पर जमात इस्लामी हिंद ने यूपी हुकूमत से कानून के मुताबिक कार्रवाई करने का मुतालबा किया। जमात इस्लामी के नायब सदर इंजीनियर मोहम्मद सलीम ने हुकूमत के जरिए बुलडोजर की कार्रवाई किए जाने की धमकी को लेकर सख्त एतराज जताया। मक्का व मदीना रुबात में आज़मीन हज के क़याम का मामला। समाजी तंजीमों ने भी रुबात में आज़मीन हज के क़याम को लेकर शुरू की तहरीक। MP स्टेट हज कमेटी के सेक्रेटरी सैयद शाकिर अली जाफरी का बयान, जैसे ही वहां से अहकाम आता है आज़मीन हज को रुबात में क़याम को अमल को मुकम्मल किया जाएगा। मुरादाबाद में कश्मीरी पंडितों के लिए एहतजाज। आम आदमी पार्टी ने किया एहतजाजी मुजाहरा। कश्मीरी पंडितों के तहफ़्फ़ुज़ के मुकम्मल इंतजाम किए जाएं। कश्मीर में टारगेट किलिंग के हवाले से केजरीवाल का बयान, कहा कश्मीर के लोग नकल मकानी पर हो रहे हैं मजबूर। इनके तहफ़्फ़ुज़ को मरकजी हुकूमत बनाए यकीनी। हैदराबाद में नाबालिग लड़की के इज्तिमाई इस्मत रेजी का मामला। 5 मुलज़िमीन गिरफ्तार। तेलंगाना के CR को BJP लीडर बंडी संजय का खत, CBI जांच का किया मुतालबा। गुज़िश्ता हफ्ते कोविड केसेस में तेजी से इजाफा और हफ्तेवारी इन्फेक्शन की शरह में इजाफा हो रहा है। कुछ रियासतों से कोविड से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, जिससे इन्फेक्शन के मुकामी तौर पर फैलने के इम्कानात की निशानदही होती है। मरकज में 5 रियासतों को मशवरा दिया है कि वो कोरोना वायरस के मजीद फैलाव पर काबू पाने के लिए करीब से निगरानी रखें और जरूरी एहतियाती इक़दाम करें। कोविड से मुतालिक महाराष्ट्र के वजीर सेहत राजेश टोपे का बयान, मुंबई, पुणे, थाने, पालघर अजला में कोविड मामलों में कुछ इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से मुल्क में कोविड के एक्टिव मामलों में इजाफा हुआ है। मेरी आवाम से अपील है कि वो पुरहजूम इलाकों में मास्क लगा कर रखें। चंडीगढ़ सिद्धू मूसेवाला के खानदान ने अमित शाह से की मुलाकात। 29 मई को जिला मानसा में हमलावरों ने सिद्धू का कत्ल कर दिया था। डिओड्रेंट के मुतनाज़े इश्तिहार पर पाबंदी। वज़ारत इत्तलात और नशरियात ने लगाई पाबंदी। एडवर्टाइजिंग कोड के मुताबिक इंक्वायरी की जा रही है। वज़ारत इत्तलात और नशरियात ने ट्विटर, यूट्यूब को दी हिदायत, अपने प्लेटफॉर्म से परफ्यूम ब्रांड के इश्तिहारों को हटाएं जो ख्वातीन के खिलाफ जिनसी तशद्दुद के जज्बात को फरोग देती है।
दिल्ली हाईकोर्ट पीर को कर सकता है कार्तिक की अर्जी पर समाअत। वीजा घोटाला मामले में पेश की जमानत की अर्जी की खारिज। दिल्ली के स्पेशल कोर्ट ने कार्ति चिदम्बरम की अर्जी खारिज की। जयपुर में मासूम के कत्ल से सनसनी, बच्ची का गले पर चला दिया गया चाकू, घर से 200 मीटर पर फेंक दी गई लाश। राजस्थान के कई शहरों में पानी की शदीद किल्लत। जयपुर में ख्वातीन का एहतजाज, बीकानेर में भी एहतजाज। जयपुर में स्विमिंग का मुकाबला और एज को किया गया बाहर, तैराकी लकी सामुता को भी किया गया बैन। टोंक में एक किस्मत रेजी के मुतासिर पर बनाया गया दबाव, परेशान होकर कीड़े मारने वाली दवाएं खा ली, इलाज जारी। राजसमंद में एक कुएं में गिरा बेजुबान, 70 फुट गहरे कुएं में गिरा बैल, इलाके के लोगों ने मिलकर इसे बाहर निकाला। चित्तौड़गढ़ में भयानक गर्मी, दर्जा हरारत के इजाफे के सबब आमदोरफ्त मुतासिर, स्विमिंग पूल में दिन गुजारना पसंद करते हैं लोग।